हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज ये बताएंगे हम स्टाइलिश हुडी कटिंग एंड स्टिचिंग। ये मैंने वेलवेट फैब्रिक से बनाई है। तो इस तरह से हम वेलवेट एक फैब्रिक लेते हैं और 2 फोल्ड करके इसको 4 फोल्ड कर कर रखना है। तो ये हमारा 4 फोल्ड करके हमने रख लिया है यहाँ पर। तो इस तरह से तो अब इसकी जो लंबाई है मैं वो बताती हूँ पहले। तो आपको इसकी जो लंबाई है वो इस तरह से आपको इंची टेप लेना है और इसकी लंबाई आप चाहो तो इसकी 23 भी रख सकते हो और मैंने जो इसकी लंबाई रखी है वो रखी है 24 इंच। अब ठीक है, तो यहाँ पर हम 24 इंच पर एक निशान लगाएंगे इस तरह से। निशान लगाने के बाद अब हम इस लाइन को हम सीधा करेंगे स्केल की सहायता से इस तरह से। तो यहाँ पर हमने लाइन को सीधा कर लिया है और इसकी जो चौड़ाई है मैं वो बताती हूँ। तो इसकी चौड़ाई है 13 इंच। आप चाहो तो 12 भी रख सकते हो। तो और यहाँ पर हम इसकी शोल्डर का जो नाप लेंगे वो यहाँ पर हम 8 इंच पर इसकी चौड़ाई रखेंगे और हम यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 8 इंच पर इस तरह से वो रख मतलब 8 इंच का जो निशान लगाया तो वहाँ से रख के इस तरह से 7 इंच 5 पॉइंट पर निशान लगाना है 7.5 इंच पर और इस लाइन को हम सीधा ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम गले का नाप लेंगे। यहाँ पर हम 3 इंच 5 पॉइंट पर निशान लगाएंगे और इसका जो बैक गला है वो हम 1.2 इंच पर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ठीक है। और इसका जो फ्रंट पार्ट का जो गला है वो यहाँ पर 3 इंच 5 पॉइंट पर निशान लगाएंगे इस तरह से। इसकी जो लंबाई है, अब इन निशानों को हम इस तरह से मिला लेंगे और यहाँ पर हम गुलाई पर थोड़ा थोड़ा इस तरह से गुलाई लेते हुए निशान लगाएंगे और इसी तरह से बैक पार्ट पर भी इस तरह से गुलाई लेंगे। अब हम यहाँ पर आधा इंच चाहे तो 1 इंच पर भी आपको यहाँ पर शोल्डर को डाउन करना है। यहाँ पर मैंने 1 इंच का शोल्डर डाउन किया है। तो इस तरह से हम इस पर निशान लगाएंगे तिरछा इस तरह से और इसके बाद जो आर्म होल का निशान है यहाँ पर हम 1 इंच 5 पॉइंट पर इस तरह से गुलाई लेंगे इस तरह से यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से हम निशान को गुलाई करते हुए इस तरह से लगा लेंगे। इसके बाद हम अपनी चेस्ट का नाप लेते हैं। तो आपका अगर 9 इंच है तो आपको 1 पॉइंट ज़्यादा लेना है क्योंकि थोड़ा सा ये लूज़ रहता है। तो यहाँ पर मैं 10 इंच पर एक निशान लगाऊंगी और इधर भी बॉटम की तरफ भी हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे। इन दोनों निशानों को हम इस तरह से सीधा ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ठीक है। दोनों निशानों को हम सीधा ड्रॉ करने के बाद यहाँ से यहाँ तक हम 7 इंच पर एक निशान लगाएंगे कमर पर इस तरह से, जो फिटिंग के लिए रहता है। तो यहाँ पर मैं आधा इंच अंदर की तरफ थोड़ा सा डाल लूँगी इस तरह से। आप चाहो तो इसको सीधा भी रख सकते हो। तो हम आधा इंच थोड़ा अंदर की तरफ को गुलाई लेंगे इस तरह से कमर के, ठीक है। तो अब हम ये निशान को हमने पूरा करने के बाद यहाँ पर हम 1 इंच 2 पॉइंट पर निशान लगाएंगे कपड़े का मार्जिन के लिए, जो हमारा कपड़ा सिलाई में आएगा। तो उसका हम यहाँ पर 1 इंच 2 पॉइंट पर निशान लगाने के बाद इन निशानों को हम मिला लेंगे इस तरह से, ठीक है। हम अब हमारे पूरा निशान पूरा कंप्लीट हो गई है इस तरह से। अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग हम इस तरह से करेंगे। हमने कटिंग को इस तरह से कर लिया है और इस तरह से हम एक जो फ्रंट वाला पार्ट है इस तरह से हम एक को हटाएंगे और एक पार्ट को हम निकाल लेंगे इस तरह से। तो इसको वापस हम इस तरह से ही सेट करके रख लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो हम यहाँ पर जो गुलाई था हमारा इस तरह से आगे का इस तरह से कटिंग करेंगे और हमारा जो आर्म होल का निशान था इस तरह से थोड़ा सा हम इसको भी गुलाई लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक कट लगा लेते हैं बीच में। तो इसकी भी हमारी कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट के निशान की इस तरह से गुलाई लेते हुए कटिंग करेंगे इस तरह से। तो बैक गला भी हम इस तरह से कट करेंगे और इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ गला ही कट करना है। तो हम इसको भी हटा देते हैं।
अब हम यहाँ पर स्लिप्स कट करेंगे अपनी। तो ये इस तरह से 2 फोल्ड करके कपड़ा रखा है और इसके बाद हम 4 फोल्ड कर इसको रखेंगे इस तरह से। अब इसकी जो मेजरमेंट है वो बताती हूँ। इस तरह से हम यहाँ पर 19 इंच पर इस तरह से कपड़े को इस तरह इतना ही लेंगे 19 इंच तक। तो इसकी जो टोटल रहेगा हमारा वो रहेगा 22 इंच पर, जो इसकी लंबाई रहेगी। ठीक है, तो हम पहले 19 इंच की लंबाई कट करके इसके बाद हम इसकी जो चौड़ाई है वो कट करेंगे 4.5 इंच इस तरह से। और यहाँ पर हम आर्म होल पर यहाँ पर 8 इंच पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। और इस तरह से हम 1 इंच पर नीचे कपड़े के लिए मार्जिन रखेंगे सिलाई के लिए। यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन, चाहे तो आप 2 इंच का भी मार्जिन रख सकते हो। तो यहाँ पर हम इस तरह से दोनों लाइनों को इस तरह से तिरछा कर सीधा करेंगे। और यहाँ पर ऊपर की तरफ हम इस तरह से 3 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इन निशानों को इस तरह से लाना है, थोड़ा सा इस तरह से। तो इसको हम कट कर लेंगे इसी तरह से। ठीक, तो हमारी स्लिप्स जो है कट हो गई हैं। अब हम आगे का जो बॉर्डर है वो कट करेंगे। तो इस तरह से हम एक पट्टी को लेंगे, ये डबल फोल्ड है। तो इसकी जो लंबाई है वो यहाँ पर हमने 3.5 इंच रखी है। आधा इंच हमारा सिलाई में आ जाएगा, तो हमारी ये 3 इंच की जो लंबाई हो जाएगी इसकी बॉर्डर की। तो इस तरह से हम रखेंगे। तो इसकी जो टोटल लंबाई है इस तरह से 22 इंच है, 22 इंच। तो इस तरह से हम इसको हटा लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे दोनों स्लीव्स कट हो गई हैं। अब हम जो हुडी का जो कैप है हम उसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से डबल फोल्ड कर रख के इसको 4 फोल्ड करना है। आप चाहो तो सिंगल वाली भी कैप बना सकते हो इसी तरह। तो यहाँ पर जो मैंने इसकी लंबाई ली है कैप की वो है यहाँ पर 15 इंच। तो यहाँ पर हम 15 इंच पर एक निशान लगाएंगे। 15 इंच पर निशान लगाने के बाद निशान को हम सीधा करेंगे। और इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पर हम 12 इंच के रखेंगे यहाँ तक। इस तरह से 12 इंच तक रखेंगे। और यहाँ पर हम जो ऊपर की साइड है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम जो इस तरह से 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे यहाँ पर। और इस निशान को हम थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से गोलाई लेते हुए इस तरह से निशान लगा लेंगे और इसको इस तरह से गोलाई लेके कट करेंगे। तो ये हमारा कैप की कटिंग हो गई है। और जो नीचे का जो कपड़ा बचा था हम इसकी भी कटिंग कर देते हैं। तो इस तरह से ये 4 फोल्ड है। ठीक है, आप चाहो तो 2 फोल्ड की भी बना सकते हो इसको। अब हम इसकी जो पॉकेट है इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं 7 इंच पर निशान लगाऊंगी। इसकी जो चौड़ाई रखेंगे 7 इंच पर, इसकी जो लंबाई रखेंगे हम यहाँ पर वो रखेंगे 8 इंच 5 पॉइंट पर इस तरह से। और इस पर इसको यहाँ से 4.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है। और यहाँ पर हम 8 इंच पर एक निशान और लगाएंगे इस तरह से। तो ये जो निशान लगाया है हमने यहाँ पर 7 इंच से और 8 इंच पर इस तरह से थोड़ा सा तिरछा हमको एक लाइन को ड्रॉ करना है। और ऊपर की जो साइड है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे इस तरह से। और इन निशानों को इस तरह से थोड़ा गोलाई की तरफ रखेंगे। इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद हमारी ये पॉकेट पूरी कटिंग करने के बाद कुछ इस तरह से इसका जो है कैप ये वाला, और ये पॉकेट, ये बाजू और ये बाजू का बॉर्डर है 3 इंच वाला इस तरह से। और ये आगे और बैक फ्रंट का दोनों का कपड़ा। और ये जो नीचे है ये भी 3.5 इंच की इसका बॉर्डर है। तो मैं इसकी सिलाई बताती हूँ। पहले हम पॉकेट को इस तरह से यहाँ पर इस तरह से सिलाई करेंगे, पहले थोड़ा सा गोलाई लेते हुए इस तरह से। इसी तरह से हम दोनों को सिलाई कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारी पॉकेट सिल गई है। और ये हमने फ्रंट पार्ट लिया है। तो इस तरह से हम बीच में एक कट लगा लेंगे पहले। और इस कट पे इस कट को रखेंगे इस तरह से, बीचा बीच में रखना है।
इस तरह से। अब हम इसकी जो सिलाई है अब हम वो बताएंगे। पहले हम इस तरह से साइड से यहाँ से ही इसको इतना सिलना है बस, ठीक है। यहाँ तक सिलने के बाद इसको इस तरह से घुमाएंगे, इसको पूरा सीधा करेंगे और नीचे यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको पलट कर इसको भी सिल लेंगे, ठीक है। तो ये नीचे का हमारा सिल गया है और ये अब ऊपर की साइड सिलना है। यहाँ से हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको भी हम इस तरह से सीधा सिलाई रखेंगे। इसी तरह से यहाँ तक ही हमको रखना है इसकी सिलाई और यहाँ से हम धागे को कट कर लेंगे। तो ये हमारी पूरी पॉकेट सिल गई है। इसी तरह से लगाना आप भी। अब ये हमारा बैक पार्ट है, इसको हम ऊपर रखेंगे बैक पार्ट को और हम इसके जो शोल्डर हैं इनको जॉइंट करेंगे। दोनों शोल्डर को जॉइंट करते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। और हमारे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तो हम इस तरह से पहले इसकी स्लिप की सिलाई करेंगे। यहाँ पर हम डबल पट्टी को इसके ऊपर रख के इस पर हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इस पट्टी को इस तरह से हम सीधा करके इसके ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे। तो ये हमारी बाजू की इस तरह से हम फिटिंग कर लेंगे, ठीक है। अब हम दोनों साइड में इसकी जो फिटिंग है आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। दोनों साइड में हम इस तरह से फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब मैं इसकी जो स्लिप है आप नॉर्मली आप किसी भी आप अपने सूट में जैसे जॉइंट करते हो आप उसी तरह से इसमें भी जॉइंट करना है नॉर्मली की तरह। तो इस तरह से हम स्लिप को जॉइंट कर लेंगे। दोनों को स्लिप को इस तरह से ही जॉइंट करना है और स्लिप को जॉइंट करने के बाद अब हम इसकी जो कैप है हम उसकी सिलाई बताएंगे। तो ये 2 पॉइंट है, मतलब 2 पार्ट हैं। तो हम एक को हम इस तरह से निकाल लेंगे और इस तरह से हम इसके जो ऊपर से है इस तरह से गोलाई की तरफ से सिलाई करेंगे ऊपर साइड से। इस तरह से दोनों ही पार्ट को हम इस तरह से ही सिलना है। तो इस तरह से हम इसको उल्टा रखेंगे। आप जब सिंगल वाली बनाओगे तो बस यहाँ पर आपको सिलाई लगानी है। तो मैं इसको डबल वाली बना रही हूँ क्योंकि डबल वाली थोड़ी अच्छी लगती है आजकल। तो इस तरह से हम दोनों पार्ट को सिल लिया है। तो इस पार्ट को उल्टा रखेंगे और इस वाले पार्ट को दूसरे वाले को हम इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से। सीधा करने के बाद और जो हमने उल्टा रखा है एक पार्ट ये वाला, तो इस पार्ट को हम इसके अंदर इस तरह से रखेंगे। तो ये डबल पार्ट हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। आप चाहो तो सिंगल भी बना सकते हो। तो इस तरह से हम जो आगे की सिलाई है इस सिलाई को हम बंद करेंगे। इस तरह से उल्टी तरफ लगाना है सिलाई हमको। तो हम इसकी उल्टी तरफ सिलाई कैसे लगाएंगे, तो हम दोनों पार्ट को इस तरह से रखना है और इस तरह से हमको उठाएंगे दोनों को इस तरह से और इन दोनों को पूरा लंबी लंबी दोनों तरफ से सिलाई लगा लेंगे इसी तरह से। जब तक हम सिलाई लगा रहे हैं आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना। तो इसी तरह से हम सिलाई लगा ली है। ये इस तरह से बीच में दोनों तरफ ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से सिलाई कंप्लीट करके इस तरह से हमको सीधा करना है। जो हमने सिलाई लगाई थी उस सिलाई को इस तरह से पकड़कर हम इस तरह से सीधा करेंगे इस तरह से। तो ये इस तरह से कुछ नज़र आएगा और इसके ऊपर एक सिलाई और लगानी है इस तरह से। आधा इंच की दूर पर लगाना है जिसमें हम डोरी भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा, बिल्कुल जैसे हम रेडीमेड खरीदते हैं उसी तरह से इसकी कैप बनती है इस तरह से, ठीक। तो ये जो नीचे है थोड़ा सा हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा इसको कट कर लेंगे। तो ये हमारी पूरी कैप रेडी हो गई है। अब हम इसको लगाना का है, यहाँ पर जो बैक साइड में जो सिलाई है हमारी इस तरह से हम सिलाई को पकड़ेंगे और ये इस तरह से पहले हम इसमें कट लगा लेते हैं। दोनों पार्ट को इस तरह से पकड़ना है इस तरह से और आगे भी एक कट लगाना है और एक इस तरह से बैक पार्ट पर भी इसी तरह से कट लगाने के बाद अब हम कैप उठाएंगे। जो बैक वाली जो सिलाई है यहाँ पर
इसको हम इस निशान पर रखेंगे इस तरह से, और यहाँ से हम मशीन को एक साइड में चलाएंगे इस तरह से। तो पहले इसको बीच में से एक साइड में ही सिलाई लगाना है इस तरह से। तो ये सिलाई जो है वो उल्टी साइड रहना चाहिए इसी तरह से। जो आगे वाला जो कट लगाया था हमने वहाँ तक इसको इस तरह से रखना है और यहाँ तक ही इसको सिलाई लगाना है। इसी तरह से हम पूरी सिलाई को इसको कंप्लीट करेंगे इस निशान तक। इस तरह से जो जहाँ पर हमने सिलाई को कट करा है वहीं से हम इस दूसरे पार्ट को यहाँ पर रखना है इसके बराबर, और यहीं से फ्रंट पार्ट से यहाँ से सिलाई को सीधा करना है जहाँ से हमने सिलाई को शुरू किया था, और यहीं से हम सीधी सिलाई लगाते हुए जाएंगे बैक पार्ट तक जहाँ से हमने सिलाई को शुरू किया था वहीं पर आकर हमको इसको ख़त्म करना है इस तरह से यहाँ तक। ठीक है, तो इस तरह से हमने पूरा घुमाकर हमने यहीं पर सिलाई को ख़त्म किया है। तो इसका जो कैप है वो इस तरह से कुछ दिखेगा, दोनों तरफ एक जैसा ही है क्योंकि हमने डबल कैप लगाया था। अब हम नीचे का बॉर्डर लगाते हैं। तो हम बॉर्डर की इस तरह से पट्टी लेंगे और इस पट्टी को यहाँ से हम सीधा सिलाई करेंगे इस तरह से, इसी तरह से। ठीक है, एक सिलाई को लगाएंगे और इस तरह से हम खोलकर इसको यहाँ पर इस तरह से रखेंगे एक दूसरे के सामने। तो इस पट्टी को हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। डबल फोल्ड करने के बाद अब हम इस तरह से हुड को लेते हैं और यहाँ पर जो सिलाई है हमारी साइड की, तो वहीं पर हम इस सिलाई को रखेंगे इस तरह से। ठीक, तो इस तरह से हम पूरे बॉर्डर को इसी तरह से अटैच करेंगे इस तरह से। ठीक, बस कुछ नहीं करना, बस इसी तरह से हमको पूरा बॉर्डर सिलाई कर लेना है इसी तरह से। जहाँ से शुरू किया था इसको वहीं पर इसको भी इस तरह से ही घुमाते हुए गोल ला के यहीं पर सिलाई कर लेंगे, और यहाँ से हम एक सिलाई को इसके ऊपर लगाएंगे जो नीचे का बॉर्डर था इस तरह से, इसके ऊपर जो हमारी पक्की सिलाई हो जाएगी इस तरह से। हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना ज़रूर इस तरह से। ये बॉर्डर पूरा अटैच हो गया, मैं इसको सीधा कर कर दिखाती हूँ इस तरह से। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगी, आप चाहो तो इस तरह से प्लेन रख सकते हो, और मैंने कुछ डिजाइन दिया है इसके इस तरह से। एक बटरफ्लाई को कट करना है पेपर के साथ और इस तरह से इसके ऊपर रख कर इसको निशान लगा लेना है, और इस तरह से इसकी ड्राइंग को कर कर इस तरह से, और हम इसको ग्लू लगाएंगे। ग्लू लगाने के बाद इस तरह से स्टोन लगाएंगे। जितने में हमने ड्राइंग किया है उतने सारे में स्टोन लगाने के बाद इस तरह से हम यहाँ पर बीच में इस तरह से ग्लू लगाकर इस तरह से इसका डिजाइन देंगे। इसका जो फाइनल लुक है वो ये है। इस तरह से हम छोटी सी एक बटरफ्लाई को इस तरह से हमने स्टोन से डिजाइन किया, और ये हुडी बिल्कुल रेडीमेड की जैसा है। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद लगा तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।